तो मेरी लास्ट वीडियो में हमने यूज़ करा था एक टर्म को लेंज फोर्स। तो आज हम बात करने वाले हैं उसी लेंज लॉ के बारे में, और इसके आगे हम देखने वाले हैं मोशनल लॉ को, और इसका एक्सप्रेशन डिड्यूस करेंगे मोशनल ईएमएफ के लिए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। स्टार्ट करते हैं लेंज लॉ से। तो लेंज लॉ होता क्या है? अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स अक्रॉस अ कॉइल, देन करंट इज इंड्यूस्ड इन सच अ वे दैट इट कैन अपोज द चेंज व्हिच प्रोड्यूस इट। मतलब क्या है कि जब भी आप क्या करते हो, आपके लेंज लॉ के अकॉर्डिंग जब भी किसी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता है किसी कॉइल के, तो उसमें क्या होता है, करंट जनरेट होता है या फिर ईएमएफ इंट्रोड्यूस होता है। तो उस ईएमएफ इंट्रोड्यूस के उसके चेंज करके उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है, उस फोर्स को हम बोलते हैं लेंज लॉ। जैसे कि ये क्या, आपके पास एक कॉइल है, इस कॉइल में ये आई करंट आ रहा है, करंट का डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे आपके पास एक मैग्नेट है, बार मैग्नेट, जिसका नॉर्थ पोल ये रहा, साउथ पोल ये रहा। अब क्योंकि जो मैग्नेट है, मैग्नेट में हमारे ये क्या निकलेंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये फील्ड लाइन जाएंगी किधर, कॉइल के पास। तो इस कॉइल के अंदर क्या आ जाएगा, फ्लक्स आ जाएगा। फ्लक्स में हमारी बेसिकली वो फील्ड लाइन काउंट होती हैं जो इस कॉइल के अंदर से जारी होती हैं। तो ये सारी फील्ड लाइन इसके अंदर से जाएंगी। और इस मैग्नेट के लिए ये जो कॉइल है, अगर मैं मानता हूँ कि जो मेरा आई है, ये आई कहाँ पे आ गया, आई यहाँ पे है, ठीक है। आई मतलब जो हमारा कोई बंदा इसको देख रहा है, वो किधर से देख रहा है, इधर से देख रहा है, तो उसको ये नॉर्थ पोल लगेगा। नॉर्थ पोल को याद करने का मैंने तरीका बताया था डायरेक्शन के हिसाब से। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ, ठीक है। साउथ का मतलब क्लॉकवाइज, नॉर्थ का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो इधर से ये लगेगा नॉर्थ पोल। इस नॉर्थ पोल के अकॉर्डिंग ये नॉर्थ पोल है, सेम पोल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब क्योंकि ये अट्रैक्ट कर रहा है, यानी ये मैग्नेट इधर की तरफ आ रहा है, तो लेंज लॉ के हिसाब से यहाँ पे क्या होगा, रिपल्शन होगा। तो लेंज लॉ के हिसाब से जो फोर्स लगेगा वो रिपल्सन का लगेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, अट्रैक्शन। और लेंज लॉ यही कहता है, इस कॉइल के हिसाब से जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है उसकी वजह से जो इधर फोर्स लग रहा है, उसको अपोज करने के लिए जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं लेंज लॉ। तो यहाँ पे लेंज लॉ हो गया रिपल्शन के लिए। जैसे इधर क्या है, ये हो गया हमारा साउथ पोल, यहाँ पे करंट आई जा रहा है साउथ पोल, क्यों, क्योंकि ये क्लॉकवाइज है। और हमने इधर भी माना है कि आई यहाँ पे है, ये आई हो गया। नॉर्थ साउथ हमने सेम माना है, फील्ड लाइन जा रही है। अब क्योंकि ये साउथ है, ये नॉर्थ है, दोनों क्या है, अलग अलग पोल्स हैं, तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल मतलब ये मैंने एरो बनाया किसका, जो इस फील्ड की वजह से हो रहा है। और ये जो मैंने लिखा है ये क्या है, ये हमारा लेंज फोर्स है। तो यहाँ पे लेंज फोर्स होगा अट्रैक्शन का, जो इस फोर्स को अपोज करेगा। तो लेंज लॉ में टोटल यही है, इतना ही कुछ है। आगे हम बात करते हैं मोशनल ईएमएफ की। मोशनल ईएमएफ क्या होता है, इट इज द ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन अ मूविंग कंडक्टर। तो अगर हम इसकी बात करें मोशनल ईएमएफ, तो जो भी ईएमएफ मोशन की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। और ईएमएफ प्रोड्यूस क्यों होता है, ईएमएफ आता है आपके मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने की वजह से। तो यहाँ से ओवरऑल बात यही आ रही है कि अगर आपके फ्लक्स में जब भी कोई चेंज आ रहा है, यानी कोई मोशन आ रहा है, तो उसकी वजह से जो ईएमएफ जनरेट हो रहा है, हम यहाँ पे उसकी बात करने वाले हैं। तो जैसे कि एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन फॉर मोशनल ईएमएफ। तो हमारे पास क्या, एक रेक्टेंगुलर कॉइल है जिसपे ABCD है, और यहाँ मैंने ये मैग्नेटिक फील्ड बनाई है, ये मैंने क्रॉस लगाया है। तो हमने पढ़ा था पहले स्क्रू लू, स्क्रू लॉ क्या था, ये आपका स्क्रू लॉ हो गया। आप क्या कर रहे हो, इसको इनवर्ड डायरेक्शन में कर रहे हो, यानी जब आप, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड का और ये हो गया आउटवर्ड का। लाइक आपको एज्यूम करना है, बोतल को क्या कर रहे हो, बोतल की ढक्कन को, कैप को ओपन कर रहे हो या क्लोज कर रहे हो, तो ये उसके अकॉर्डिंग होता है। तो क्रॉस का मतलब ये इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये आपकी कॉइल है। अभी कॉइल में हो क्या रहा है, कॉइल पे फोर्स लग रहा है, इधर वेलोसिटी आ रही है इधर। ये कैसे आया, ये आया फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। और जो डायरेक्शन है इस कॉइल का, वो इसके अपोजिट जाएगा, वो जाएगा लेंज लॉ के हिसाब से। तो ये पूरा डायग्राम है, इसकी कंसिडरेशन मैंने यहाँ लिखी है। कंसिडर अ कॉइल ऑफ ABCD मूविंग आउट ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड B विद कांस्टेंट स्पीड वेलोसिटी V। यानी कि ये कॉइल है ABCD जिसमें मैग्नेटिक फील्ड B है, वेलोसिटी V है जो कांस्टेंट है, और L क्या है, लेंथ ऑफ साइड AB, यानी कि ये वाली लेंथ जो इसकी ब्रेथ वाली है। लेट कॉइल मूव थ्रू डिस्टेंस dx डिस्टेंस इन टाइम t। तो क्योंकि हमें नहीं पता कि वो कितना मूव करने वाला है या हम कितना मूव कराने वाले हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे dx माना है, और लास्ट में मैं पूरी लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूंगा ताकि मुझे प्रॉपर लेंथ मिल जाएगी। और ये कितने टाइम में मूव कर रहा है, dt में। तो देखो करना क्या है, ये आपके पास एक कॉइल है, इस कॉइल को क्या हमने मूव कराया dx डिस्टेंस में। अभी कॉइल यहाँ थी, ठीक है, या मान लो यहाँ थी, यहाँ से यहाँ ले आए, तो A डैश B डैश C डैश D डैश से ABCD चला गया। इस पे फोर्स लग रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड वाला फोर्स है, वेलोसिटी V। और जो इस कॉइल पे फोर्स लगेगा वो कौन सा है, ये वाला, जो किसकी वजह से है, लेंज लॉ की वजह से। तो यहाँ पे होगा क्या, वेलोसिटी ऑफ कॉइल गिविंग बाय, अभी जो वेलोसिटी कॉइल की है वो क्या आएगी, dx/dt, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा हुआ है dx/dt हमारा वेलोसिटी आता है। अगर आपने पहले डायमेंशन वगैरह पढ़े हुए 11th में तो वहाँ से आता है। dx/dt क्या आ गया, वेलोसिटी, चेंज इन एरिया ऑफ कॉइल लिंक विथ मैग्नेटिक फील्ड। तो इस एरिया में चेंज कितना आएगा, तो इस dx डिस्टेंस का चेंज आएगा इनटू में L, क्योंकि ये जो एरिया है, इतना एरिया कॉइल आगे बढ़ गया या फिर पीछे आ गया।
तो यहाँ पे जो चेंज आया वो इसका आया, यानी dx इंटू एल का। तो dA कितना आ गया, एल डी एक्स। ये dA वो एरिया है जो चेंज आया मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर, ठीक है। अब चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ कॉइल, तो क्योंकि यहाँ पे चेंज हुआ है तो फ्लक्स में कुछ चेंज आएगा। तो डी फाई क्या होता है, BA cos थीटा, और यहाँ पे क्या आ रहा है माइनस BA cos थीटा। माइनस साइन किस लिए, क्योंकि माइनस साइन बता रहा है कि फ्लक्स कम हो रहा है। जब भी आप इधर से बाहर की तरफ निकलोगे, यानी कि अगर किसी पोजीशन के बाद फ्लक्स खत्म होने लगेगा उस पर्टिकुलर एरिया से, तो वहाँ पे क्या होगा, फ्लक्स डिक्रीज होगा। तो इसलिए लिखा मैं नेगेटिव साइन सोर्स फ्लक्स इज डिक्रीजिंग। तो यहाँ से डी फाई आ जाएगा माइनस BDA, ये BA cos फाई आ गया, फ्लक्स का फॉर्मूला है, और डी फाई आ गया माइनस BL DX। हमने DA को चेंज कर दिया जो कि एरिया था इसका, यानी जितने एरिया में आपने कॉइल को मूव करा है आगे। तो यहाँ से आपका EMF आ जाएगा, EMF इंड्यूस इन कॉइल E इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई dt। तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस BL DX अपॉन dt, और ये जो L DX है ना, ओवरऑल ये है क्या, DX अपॉन dt तो V हो गया जो यहाँ पे था, यहाँ पुट कर देंगे E इक्वल्स टू BLV। तो ये हमारा एक्सप्रेशन होता है, एक्सप्रेशन फॉर मोशनल EMF। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ और कंसेप्ट की मतलब कंसेप्चुअल बात होती है, और इससे रिलेटेड हमारा एक और एक्सप्रेशन आता है जहाँ हम बात करते हैं कि आपके पास एक सर्कल है, उस सर्कल में आपने एक रॉड रखी हुई है डिस्टेंस r पे, और आप क्या कर रहे हो, इसको मूव कर रहे हो। तो हम उसके लिए भी एक्सप्रेशन निकालेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, और इसके कंसेप्ट को भी हम देखने वाले हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।